जय माँ भगवती, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दत्तात्रेय आध्यात्म ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले हनुमान जी पे वीडियो बनाए हैं, हनुमान चालीसा पे, और कैसे सिद्ध करना है हनुमान चालीसा, उसी क्रम में मैं आज बजरंग बाण का भावार्थ और अर्थ बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आपने हमारा थंबनेल देखा होगा और वही देखकर आप आए होंगे, तो बजरंग बाण का अर्थ सहित हम भावार्थ आज आपको बताएंगे। तो पूरे भाव से सुनिएगा। बजरंग बाण का भावार्थ बहुत ही प्रचंड और बहुत ही शक्तिशाली बाण है ये हनुमान जी का। जो साधक इसको जपता है वो स्वयं में एक अद्भुत शक्ति बन जाता है, और बजरंग बाण वो जिस पर चला देता है उसका बचना बहुत ही मुश्किल होता है। तो बहुत ही अद्भुत शक्ति है बजरंग बाण। धैर्यपूर्वक और भावपूर्वक सुनिए। तो सर्वप्रथम श्री हनुमान जी को नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि भगवान, मैं जो ये भावार्थ करने जा रहा हूँ बजरंग बाण का, उसमें कोई त्रुटि ना हो, और अगर हो तो हमें क्षमा करें। माँ सरस्वती हमारे साथ रहें। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। पूर्ण प्रेम विश्वास के साथ जो भी व्यक्ति विनय पूर्वक अपनी आशा रखता है, राम भक्त हनुमान जी की कृपा से उसके सभी कार्य शुभदायक और सफल होते हैं। जय हनुमान संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। हे भक्त वत्सल हनुमान जी, आप संतों के हितकारी हैं, कृपा पूर्वक मेरी विनती भी सुन लीजिए। हम आपसे जो कहना चाहते हैं, हमारी जो दरखास्त है, हमारी जो आशा है, वह सुन लीजिए। जन के काज विलंब न कीजिए, आतुर दौरी महासुख दीजिए। हे प्रभु पवन पुत्र, आपका दास अति संकट में है, अब विलंब मत कीजिए, एवं पवन गति से आकर भक्त को सुखी कीजिए। यह हमारी आशा है आपसे। जैसे कूद सिंधु के पारा, सुरसा बदन पैठ विस्तारा। जिस प्रकार से आपने खेल खेल में समुद्र को पार कर लिया था और जो भी समुद्र में बाधाएं थीं उनको समाप्त कर दिया था, सुरसा जैसी प्रबल और छली के मुंह से प्रवेश करके वापस भी लौट आए थे आप। आगे जाई लंकनी रोका, मारे हूं लात गई सुरलोका। जब आप लंका पहुंचे और वहां आपको जब प्रहरी लंकनी ने रोका, तो आपने एक ही प्रहार में, एक ही मुष्टिका में उसे देवलोक भेज दिया था। जाय विभीषण को सुख दीना, सीता निरखी परम पद लीना। अर्थात राम भक्त विभीषण जी को जिस प्रकार आपने सुख प्रदान किया और माता सीता के कृपा पात्र बनकर वह परम पद प्राप्त किया, जो अत्यंत ही दुर्लभ है। बाग उजारि सिंधु महाबोरा, अति आतुर जम कातर तोरा। अर्थात कौतुक कौतुक में आपने सारे बाग को ही उखाड़कर समुद्र में डुबो दिया, एवं बाग के रक्षकों को जिसको जैसा दंड उचित था वैसा दंड दिया। यह रामायण में बहुत ही अच्छा प्रसंग आता है, और उसको आप सुनेंगे जब, तो बहुत ही उत्साहित होंगे और सुनते होंगे। राजन जी महाराज का कभी आप सुंदरकांड सुनिए, उसमें बहुत अच्छे से, बहुत प्रेम से उन्होंने व्याख्या की है। वहां पर अक्षय कुमार मारी संघारा, लूम लपेट लंक को जारा। बिना किसी श्रम के क्षण मात्र में आपने दशकंधर रावण के पुत्र अक्षय कुमार का संहार कर दिया, एवं अपनी पूंछ से संपूर्ण लंका नगरी को जला डाला। लाह समान लंक जरी गई, जय जय धुनि सुरपुर में भई। घास फूस के छप्पर की तरह संपूर्ण लंका नगरी जल गई। आपका ऐसा कृत्य देखकर हर जगह आपकी जय जयकार हुई। अब अविलंब के ही कारण स्वामी, कृपा करहूं अंतर्यामी। हे प्रभु, तो फिर आप मुझ दास के कार्यों में इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? कृपा पूर्वक मेरे कष्टों का हरण करिए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, सबके हृदय की बात आप जानते हैं। तो हमारा भी कार्य सफल कीजिए।
जय जय लखन प्राण के दाता, आतुर होए दुख करहु निपाता। हे तीनों के उद्धारक, आपकी कृपा से ही लक्ष्मण जी के प्राण बचे थे। जिस प्रकार आपने उनके प्राण बचाए थे, उसी प्रकार इस दीन के दुखों का निवारण भी कीजिए। जिस प्रकार आप संजीवनी बूटी लेकर आए थे, पूरा पर्वत ही उठा लाए थे, उसी प्रकार हमारी भी रक्षा कीजिए, हमारी भी सहायता कीजिए। जय गिरिधर जय जय सुख सागर, सुर समूह समरथ वटनागर। हे योद्धाओं के नायक एवं सब प्रकार से समर्थ, पर्वत को धारण करने वाले एवं सुखों के सागर, मुझ पर कृपा करो। ओम हनु 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 हनुमंत हटीले, बैर ही मारु वज्र के कीले। हे हनुमंत, हे दुख भंजन, हे हठीले हनुमंत, मुझ पर कृपा करो और मेरे शत्रुओं को अपने वज्र से मारकर निस्तेज और निष्प्राण कर दो। गदा वज्र लय बैरी ही मारो, महाराज प्रभु दास उबारो। हे प्रभु, हे अंजनी नंदन, हे बजरंग बली, गदा और वज्र लेकर मेरे शत्रुओं का संहार करो और अपने इस दास को विपत्तियों से उबार लो, हमें बचा लो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो, वज्र गदा हनु विलंब न लाओ। हे प्रतिपालक, हे हनुमंत, मेरी करुण पुकार सुनकर हुंकार करके मेरी विपत्तियों और शत्रुओं को निस्तेज करते हुए मेरी रक्षा हेतु आओ, तथा शीघ्र अपने अस्त्र शस्त्र से शत्रुओं का निस्तारण कर मेरी रक्षा करो। ओम ह्रीं 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 हनुमंत कपीसा, ओम हुं हुं हनु अरि उरशीषा। हे ह्रीं रूपी शक्तिशाली कपीश, आप शक्ति को अत्यंत प्रिय हो और सदा उनके साथ उनकी सेवा में रहते हो। हुंकार रूपी प्रभु, मेरे शत्रुओं के हृदय और मस्तक विदीर्ण कर दो। अब ये इसमें बीज मंत्रों का उपयोग किया गया है, इसीलिए इसका नाम बजरंग बाण है और इतना शक्तिशाली, इतना सामर्थ्यवान इसीलिए है। आगे पढ़ते हैं। सत्य हो हरि शपथ पाए के, राम दूत धरु मारु धाय के। हे दीनानाथ, आपको श्री हरि की शपथ है, मेरी विनती को पूर्ण करो। हे रामदूत, मेरे शत्रुओं का और मेरी बाधाओं का विलीन कर दो। जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावत जन केहि अपराधा। हे आगाध शक्तियों और कृपा के स्वामी, आपकी सदा ही जय हो। आपके इस दास को किस कारण अपराध का दंड मिल रहा है? पूजा जब तप नेम अचारा, नहीं जानत हूँ दास तुम्हारा। अर्थात हे कृपा निधान, आपका यह दास पूजा की विधि, जप का नियम, तपस्या की प्रक्रिया तथा आचार विचार संबंधी कोई भी ज्ञान नहीं रखता। मुझ अज्ञानी दास का उद्धार करो। अब यह रचना आपको पता होगी तुलसीदास जी ने की थी, और ये तुलसीदास जी ने तब की थी जब उन पर किसी तांत्रिक ने अभिचार क्रिया कर दी थी, मारण प्रयोग कर दिया था। जब उन पर मारण प्रयोग हुआ तो उनके पूरे शरीर में छाले पड़ गए थे, फफोले पड़ गए थे। तो उस समय पर वह राम भक्त थे, तुलसीदास जी महाराज अनन्य भक्त थे प्रभु श्री राम के। तो उन्होंने श्री हनुमान जी का बजरंग बाण की रचना भी की और उनका आवाहन भी किया, और यह कथा है कि 3 दिन में उनको आराम मिल गया। वह जो तांत्रिक का मारण प्रयोग था वो निष्फल हो गया। तो यह सामर्थ्य रखता है बजरंग बाण। और हम लोग भागते हैं कि सिद्धि चाहिए या किसी प्रकार का कार्य होना है तो हम किसी विशेष मंत्र की तरफ भागते हैं। जैसे कि आज कल बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं 10 महाविद्याएं, तो हम उनमें कोशिश करते हैं, जबकि वो सब बहुत बड़े लेवल की साधनाएं हैं। हम आप जो एक गृहस्थ है, छोटे साधक हैं, मतलब साधना में हमारी शुरुआत है, प्रथम पग हम बढ़ा रहे हैं प्रभु की ओर, तो हमें पहले
जो सुलभ हैं, सर्व सुलभ हैं, जिनको आसानी से सिद्ध किया जा सकता है, जिनसे बहुत बड़े बड़े कार्य भी किए जा सकते हैं, उनकी ओर पहले बढ़ना चाहिए। हनुमान चालीसा है, उसके बाद बजरंग बाण है, ये सब बहुत शक्तिशाली हैं। हम आप इनको बचपन से सुनते चले आ रहे हैं और इनको जगह जगह गाया जाता है। होता क्या है ना कि जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसका महत्व लोग नहीं जानते। इसी कारण से ऐसा है। जिस विधि से, जिस तत्परता से, जिस भाव से आप मंत्रों के पीछे भागते हैं और उनको मिलने पे जप करते हैं, उसी तत्परता, उसी भाव से अगर आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और भी सभी देवताओं, आपकी जिसमें रुचि हो, उनका कवच, उनका अष्टोत्तर सतनाम आप जाप करते हैं, उसका अनुष्ठान करते हैं, तो आपको वही लाभ मिलेगा जो उनके विशेष मंत्रों से मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन उपवन मग गिरि ग्रह माही, तुमरे बल हम डरपत नाही। अर्थात आपकी कृपा का ही प्रभाव है कि जो आपकी शरण में है वह कभी भी किसी भी प्रकार के भय से भयभीत नहीं होता। चाहे वह स्थल कोई जंगल हो अथवा सुंदर उपवन, चाहे घर हो अथवा कोई पर्वत, चाहे हम कहीं भी हों, यदि हम आपके नाम की शरण लिए हुए हैं तो हमें भय करने की आवश्यकता नहीं है। पाए परव कर जोरी मनाओ, यही अवसर अब कहीं घोराओ। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में पड़ा हुआ हूँ, हाथ जोड़कर आपको मना रहा हूँ, और इस ब्रह्मांड में भला कौन है ऐसा जिससे अपनी विपत्ति का हाल कहूँ और अपनी रक्षा की गुहार लगाऊं। क्योंकि हे बजरंगबली प्रभु, हे हनुमान, हम आपके सेवक हैं, हम आपके शरणागति हैं। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता। हे अंजनी पुत्र, हे अतुलित बल के स्वामी, हे शिव के अंश, वीरों के वीर हनुमान जी, मेरी रक्षा करो। बदन कराल काल कुल घालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। हे प्रभु, आपका शरीर अति विशाल है और आप साक्षात काल का भी नाश करने में समर्थ हैं। हे राम भक्त, राम के प्रिय, आप सदा ही दीनों का पालन करने वाले हैं। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि बेताल काल मारी मर। चाहे वह भूत हो अथवा प्रेत हो, भले ही वह पिशाच या निशाचर हो, या अज्ञा बेताल हो, या फिर अन्य कोई भी हो, इन्हें मार तो ही शपथ राम की, राकुनाथ मरजाद नाम की। हे प्रभु, आपको आपके इष्ट भगवान राम की सौगंध है, अविलंब ही इन सब का संहार कर दो, इन सब को समाप्त कर दो और भक्त प्रतिपालक एवं राम भक्त नाम की मर्यादा की आन रख लो। अब यहाँ पर ये शपथ हनुमान जी को दिलाई जाती है कि इस चौपाई से हनुमान जी बाधित हो जाते हैं कि वह आपकी रक्षा करें। और जब रक्षा की गुहार धर्म युक्त होगी तब हनुमान जी सुनते हैं। अधर्म युक्त होगी तो रक्षा तो होगी, लेकिन उसका दंड भी मिलेगा। जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपथ विलंब न लाओ। हे जानकी एवं जानकी वल्लभ के परम प्रिय, आप उनके ही दास कहाते हो। अब आपको उनकी ही सौगंध है, इस दास की विपत्ति निवारण में विलंब मत कीजिए। जय 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 धुनि होत आकाशा, सुमिरत हो दुषह दुख नाशा। आपकी जय जयकार की ध्वनि सदा ही आकाश में होती रहती है और आपका सुमिरन करते ही दारुण दुखों का भी नाश हो जाता है। चरण शरण कर जोरी मनाओ, यही अवसर अब कहीं गुहराऊं। हे रामदूत, हे बजरंगबली, अब मैं आपके चरणों की शरण में हूँ, आपके शरणागति हूँ और हाथ जोड़कर आपको मना रहा हूँ, यानी हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। ऐसी विपत्ति के अवसर पर आपके अतिरिक्त किससे अपना दुख बखान करूं। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई, पाए परव कर जोरी मनाई। हे करुणा निधि, हे करुणा निधान,
अब उठो और आपको भगवान श्री राम की सौगंध है, मैं आपसे हाथ जोड़कर एवं आपके चरणों में गिरकर अपनी विपत्ति नाश की प्रार्थना कर रहा हूँ। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। हे चम वर्ण रूपी तीव्राति तीव्र वेग से चलने वाले अर्थात वायु वेगी पवन पुत्र हनुमान, जो पवन के रफ्तार से चलते हैं, पवन के वेग से चलते हैं। हे हनुमंत लला, मेरी विपत्तियों का नाश करो। ओम हंग हंग हाक देत कपि चंचल, ओम सम सम सहमी पराने खल दल। हे हम वर्ण रूपी आपकी हाँक हुंकार से ही समस्त दुष्ट जन ऐसे निस्तेज हो जाते हैं जैसे सूर्योदय के समय अंधकार सहम जाता है। अपने जन को तुरत उबारो, सुमिरत हुए आनंद हमारो। हे प्रभु, आप ऐसे आनंद के सागर हैं कि आपका सुमिरन करते ही दास जन आनंदित हो जाते हैं। अब अपने दास को विपत्तियों से शीघ्र उबार लो। यह बजरंग बाण जहि मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारे। यह बजरंग बाण यदि किसी को मार दिया जाए तो फिर भला इस अखिल ब्रह्मांड में, इस समस्त संसार में उबारने वाला कौन है? प्रभु हनुमान के सिवा या प्रभु श्री राम के सिवा। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करें प्राण की। जो भी पूर्ण श्रद्धा पूर्ण भाव से युक्त होकर नियमित रूप से इस बजरंग बाण का पाठ करता है, श्री हनुमंत लला स्वयं उसके प्राणों की रक्षा में तत्पर रहते हैं। यह बजरंग बाण जो जापै, ताते भूत प्रेत सब कांपै। जो भी व्यक्ति नियमित इस बजरंग बाण का जप करता है, उससे भूत प्रेत आदि कोसों दूर रहते हैं। धूप दे जो जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। जो भी व्यक्ति धूप दीप देकर श्रद्धा पूर्वक पूर्ण समर्पण से बजरंग बाण का पाठ करता है, उसके शरीर पर कभी कोई व्याधि, कोई बीमारी, कोई रोग क्लेश नहीं रहता। उर प्रतीति दृढ़ शरण हवै, पाठ करे धरि ध्यान। बाधा सब हर करे, सब काम सफल हनुमान। अर्थात प्रेम पूर्वक एवं विश्वास पूर्वक, भाव पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक जो कपिवर श्री हनुमान जी का स्मरण करते हैं एवं सदा उनका ध्यान अपने हृदय में करता है, उनका मनन करता है, उसके सभी प्रकार के कार्य श्री हनुमान जी की कृपा से सिद्ध होते हैं, यह निश्चय है। तो आप सभी ने हमारे साथ श्री बजरंग बाण का भावार्थ सुना और मैंने कुछ इसकी महत्ता भी आपको बताई। तो आप सभी से प्रार्थना है, जो लोग बजरंग बाण को एक ऐसे ही तुलसीदास जी के द्वारा निर्मित एक कविता या कुछ अन्य समझते हों, तो आपसे निवेदन है कि बजरंग बाण को ऐसा ना समझें। ये एक बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा पशुपतास्त्र शिव जी का, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, उसी तरह से यह बजरंग बाण है हनुमान जी का। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको भावार्थ पसंद आया हो, वीडियो पसंद आए, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इससे हमें प्रेरणा मिलती रहेगी, हम ऐसे वीडियो और बनाते रहेंगे। और अगर आपको किसी और विषय पे, किसी और स्तोत्र के, किसी और विषय में जानकारी चाहिए हो, तो कृपया कर कमेंट करके हमें बताएं, जिस पर हम आगे वीडियो बनाएं। धन्यवाद। प्रणाम।